तरीका होता है नेटलिस्ट, ये तो हम डिफाइन कर दिए, तुम्हारा नेमिंग है, तुम्हारा इनपुट आउटपुट पोर्ट, हाँ, ये VDD तो दे VSS दीजिए बॉडी वगैरह सब लिख दिए, ठीक है, और इसी कन्वेंशन में चलना, हाँ ठीक है। अब जो MP0 तुम्हारा, ये कुछ भी नेम दे सकते हैं हम, यहाँ हाँ। पे MP0 लिए हैं, ठीक है, PMOS के लिए, ठीक। हाँ। अब जो इसके ऊपर जो लिखेंगे एग्जैक्टली वो लिखेंगे ड्रेन गेट सोर्स बॉडी, इस इन्हीं फॉर्मेट फॉर्मेट में, में। ठीक। ठीक है, ये तो कनेक्टेड अगर ड्रेन किससे तुमको, कनेक्ट है? हाँ, अगर तुमको याद होगा इन्वर्टर वाला, तो इन्वर्टर कुछ है तुम्हारा ऐसे, यूं 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 यूं, ठीक। PMOS ये तुम्हारा NMOS। PMOS और ये तुम्हारा NMOS, ठीक। ये इधर अपन दे रहे थे आउटपुट ए, इधर दे रहे थे हम आउटपुट आउट, ठीक है। VDD ये तुम्हारा VDD, और ये VSS, ठीक है, VDDS वगैरह बॉडी छिपा हुआ है इसके अंदर, ठीक। अब VDDS ये वाला है और VS ये वाला है। तो यहाँ पे अब मेरा ड्रेन है, ड्रेन इसमें कौन सा होगा? PMOS में ड्रेन तो होगा, out है। आउटपुट होगा, तो आउटपुट MPO आउट, और फिर गेट क्या है A, तुम्हारा? A, ठीक है। और सोर्स तुम्हारा क्या है? VDD, VDD, बल्ब VDDS। और बल्ब तुम्हारा क्या है? VDDS, हाँ, ठीक है। ये आपने इसके बाद ये क्या है? PMOS है या NMOS है? ये PMOS है। PMOS है तो PMOS लिखना पड़ेगा यहाँ। PMOS लिखना पड़ेगा, ठीक है। PMOS है कैपिटल क्या है? ये तो वो होगा ना। हाँ, कैपिटल लिख सकते हैं या स्मॉल, लेकिन हम यहाँ पे कैपिटल कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, ये भी हम नाम ही दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा, नाम ठीक दे रहे हैं, लेकिन नाम तुम्हारा वो डिफाइन होना चाहिए कि PMOS या NMOS है, वो डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। PMOS दिए, उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे LP, यानी लेंथ ऑफ PMOS। तो लेंथ हम कितना दे रहे हैं? 8 नैनोमीटर। 8 नैनोमीटर लेंथ दे रहे हैं, तो 0.0008। और इसका विथ कितना दे रहे हैं? तो विथ हम दे कितना रहे दिए हैं थे? 81 शायद दिए थे। हाँ एग्जैक्टली, तो 0.081। 0.081 ये हो गया विथ, ठीक। अब हम आते हैं NMOS में, तो NMOS के लिए MN0 ले लेंगे। फिर वही फॉलो करेंगे कन्वेंशन। ड्रेन है आउट। इसमें क्या है? नहीं, ड्रेन तो हाँ आउट है। सॉरी आउट है, ठीक है। गेट क्या है तुम्हारा? गेट A है, सोर्स VSS, सोर्स है तुम्हारा VSS, और बल्ब VSS। और ये क्या है मेरा? NMOS दे दिया आपने। NMOS लिख दिया। फिर उसके बाद तुम्हारा लेंथ क्या होगा LN NMOS ना का? ये इसमें, सॉरी, हाँ वैसे LN LP डजंट मैटर, लेकिन LN लिख लो। हाँ ठीक है। लिखना है LN ही चाहिए। 0.008, 0.008, ठीक है। और WN ये कितना हो जाएगा WN तुम्हारा? ये लिए थे 2 फिन का, तो 0.054 0.054 नैनो है ना। हाँ। ये हो गया डॉट एंड से, ये हो गया तुम्हारा नेटलिस्ट इन्वर्टर का। ये दोनों डॉट से नहीं होंगे स्टार्ट। नहीं। और ये जो आपने PMOS NMOS लिया है, हमने नाम तो नहीं दिया यहाँ पे, तो ये कैपिटल दे सकते हैं? हाँ कैपिटल दे सकते हो, कैपिटल में ही लिख लेना, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर ठीक है, ओके। ये नेट लिस्ट हो गई ये मैं वैसे ट्राई नहीं किया कि स्मॉल में लिखे। ठीक है, अभी हो जाएगा, देखिए। इसको कर लेते हैं सेव, कंट्रोल एस दबा दिया आपने, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे खोलेंगे दूसरा टर्मिनल। अगर तुम उसको काटोगे यहाँ पे कट जाएगा, तो हमको वो कट नहीं करना, ठीक। अब दूसरा टर्मिनल खोले और उसमें GVim तुम डाउनलोड करके रखे हो? GVim में, हाँ वो ना, एक सेकंड, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते फाइल, तो फाइल क्रिएट करने का क्या तरीका? टच, हाँ टच, और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, तो INVERTER, ठीक है। टच इन्वर्टर डॉट SP। ये जो फाइल क्रिएट होता है अलग अलग टूल में अलग अलग नाम से होता है, जैसे .sp .cdl, हाँ तो वो सब नाम है। तो इसमें जो है हम लोग यूज़ करते हैं .sp से करते हैं, .sp कर देंगे, ओके। फाइल क्रिएट हो गया है। हाँ। अब हमको GVim में इसको ओपन करना है। और दूसरा चीज़ ये, जो टच कमांड यूज़ करके जब हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो फाइल का साइज़ क्या होगा? वो होता है 0 बिट का, 0 मतलब कुछ नहीं है, बस फाइल बन गई है। एग्जैक्टली, तो ये हमेशा दिमाग में रखना, ठीक। ठीक, अब हम GVim डाल के इसको ओपन करेंगे। GVim इन्वर्टर.sp इन्वर्टर वो ओपन हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, ओपन हो गया। हाँ, अब इसमें लिखेंगे। हाँ, अब इसमें लिखना अपन को। देखो, अब इसमें लिखने के लिए अब हम कुछ प्रेस कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, आई दबाएंगे तब, तो आई दबाएंगे तो इंसर्ट, ठीक है। फिर डालेंगे डॉट सब सर्किट। .sp मतलब कोई लैंग्वेज क्या है, मतलब वो बेसिकली कन्वेंशन है जिससे तुम्हारा जो नेटलिस्ट का जो फाइल रीड करता है, तुम्हारा ऐप रिकॉग्नाइज करे .sp एक्सटेंशन, ग्लिड तुम्हारा रिकॉग्नाइज करता है .sp से, किसी फॉर्मेट में तुम्हारा .cdl वगैरह वैसा। अब इसका नाम क्या था? इन्वर्टर, ठीक है। ए आउट VDD VSS VDDS VSSS, हाँ ठीक है। नेक्स्ट टाइम MP0 कैपिटल में ले रहे हैं, आउट A VDD VDDS PMOS LP equals to 0.008, WP equals to 0.081, 0.081, हाँ नेक्स्ट लाइन
MN0 MN0 आउट हाँ आउट A ए VSS हाँ VSS VSSS NMOS LN LN इक्वल्स टू 0.008 y 8 और WN इक्वल्स टू 0.054 डॉट एंडस। ठीक है। हाँ अब देखो दो तरीका होता है इसको सेव करने का। फोर्सफुली सेव कर सकते हैं एंड एग्जिट कर सकते हैं WQ एक्सक्लेमेशन मार्क एग्जैक्टली ठीक है। तो एस्केप दबाएंगे तो Escape, बाहर हाँ। आ गया इंसर्ट से शिफ्ट कॉलम सेमी कॉलन हाँ W एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब ये सेव हो गया W से और Q से force क्विट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अपन नेट लिस्ट में वेरीफाई DRC मेरा चल गया था फिर से देख लो ये दो एरर मतलब रहेगा ही रहेगा रहेगा, उससे इसके फर्क अलावा नहीं नहीं पड़ रहा है ठीक। बाकी इसके अलावा नहीं आना चाहिए एरर ठीक है। वेरीफाई अब उससे LVS चलाने से पहले तुमको एक एक्सट्रैक्शन फाइल चलाना पड़ेगा ठीक है। रन LPA यहाँ पे तुम्हारा एक एक्सट्रैक्ट करके ये वाला एक्सट्रैक्ट फाइल होगा एक्सट्रैक्ट फाइल लोड 7 करेंगे। नैनोमीटर हाँ। एक्सट्रैक्ट इसको ओपन करना है। ओके एक्सट्रैक्शन फाइल ऐसा जनरेट हो जाएगा ठीक है। इस एक्सट्रैक्शन फाइल के ऊपर अपन हमको LVS रन करना है। रन LVS यहाँ अब ऑप्शन यहाँ LVS वाली फाइल डालेंगे हाँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप तुम्हारा यहाँ है किसमें डाले थे वो फाइल कहाँ क्रिएट होता है जिया में जाइए देखिए हो गया। तीनों फाइल तो उसी में थी। अच्छा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है होम में क्रिएट हो रहा है water.s ठीक है। ओके देखो लॉग फाइल को करेंगे ऊपर तुम्हारा देखो आ गया ना 0 डिवाइस 0 ठीक है। तुम्हारा एग्जिट कोड 0 एग्जिट कोड अगर 1 आता है तो मतलब तुम्हारा LVS सही नहीं आया है एरर आता है ठीक है। और यहाँ पे वो मैच हो गया मतलब ये सही है। हाँ सही हो गया। ये 1 आता मतलब एरर है कुछ करना होगा। देखो 2 पासेस में तुम्हारा सब कुछ चल गया ऑल नोट्स वेयर मैच इन 2 पासेस है ना। और ये भी देयर वेयर नो डिवाइस प्रॉपर्टी एरर्स कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि 1 एरर 2 एरर एरर मेंशन हो जाएगी। बेसिकली वो पोर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा मैप नहीं कर पा रहा है ऐसा कुछ होता है चक्कर। जैसे मैप हो गया पूरा पूरा हाँ पूरा हमने प्रॉपर्ली किया मैप। DRC LVS क्लीन इतना ही बस। और इसको सेव कर लो ये सेव एक्सट्रैक्शन फाइल सेव नहीं होता तुम्हारा तो ये तुम्हारा बन गया। अब तुमको अगला कुछ क्रिएट करना है लेट सपोज कि NAND तो इसको तुम बंद कर दो ठीक है। यहाँ पे सॉरी इसके ऊपर ये तुम्हारा फुल डायरेक्टरी है क्रिएट सेल व्यू NAND डाल देंगे। डाल दो NAND मतलब सारा काम ऐसे ही होगा इसी फ्लो में। तुम्हारा यहाँ लेआउट फिर डिज़ाइन करते रहो। ठीक भाई बहुत शुक्रिया पूरा